दोस्तों, आज मैं एक और पेशेंट के विषय में बताना चाहूँगा। इनका नाम है हरदीश सहगल। ये झांसी से आई हैं। ये मेरे पास सबसे पहले आई थी 21 जुलाई को 2021 में। तब इनको तकलीफ थी, इनको 1 साल से सांस फूल रहा था और इनको ब्रोंकल एस्थमा मानकर ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इनको आराम नहीं आ रहा था। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने ईको किया। ईको में इनको बताया गया कि हार्ट की पावर काफ़ी कम हो गई है और हमें लग रहा है कि इनको ब्लॉकेज है, इनको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, छल्ला डालना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उस डॉक्टर पर विश्वास ना करके ये दिल्ली आ गए। किसी ने इनको मेरा रेफरेंस दिया और मैंने इनको एमपीआई स्कैन कराया। एमपीआई स्कैन की रिपोर्ट में आया कि एलएडी टेरिटरी और आरसीए टेरिटरी में ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो गया है। इनकी हार्ट की पावर काफ़ी कम हो गई है। इनकी हार्ट की पावर केवल 16% रह गई थी जब ये सबसे पहले मेरे पास आई थी। मैं स्कैन दिखाना चाहूँगा। सिक्सटीन जुलाई को हमने इनका एमपीआई स्कैन किया। एमपीआई स्कैन में एलएडी और आरसीए टेरिटरी में ब्लड फ्लो काफ़ी कम है और इजेक्शन फ्रैक्चर भी 16% है। मैंने इनको बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट से आपका इलाज संभव है। मैंने इनकी काउंसलिंग की, इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के विषय में बताया, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट सारा मैंने डिटेल में समझाया, कौन कौन सी दवाई खानी है, कैसे खानी है। इनको मैंने 3 महीने के लिए सारा ट्रीटमेंट लिख दिया। 3 महीने के बाद ये जब मेरे पास आई तो इन्होंने कहा मुझे काफ़ी आराम है। पहले इनको 10 कदम चलने के बाद ही सांस फूल जाता था, अब ये काफ़ी चल लेती थी। तो मैंने इनका एमपीआई स्कैन दोबारा किया। ये दोबारा आई थी मेरे पास नवंबर 2021 में। 3 महीने बाद दोबारा जब स्कैन किया तो स्कैन में इनकी हार्ट की पावर इम्प्रूव हो गई 16 से 33% और एलएडी और आरसीए टेरिटरी में भी ब्लड फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। दिखाना चाहूँगा स्कैन में। एलएडी टेरिटरी और आरसीए टेरिटरी। एलएडी टेरिटरी में ब्लड फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो गया और आरसीए टेरिटरी में भी ब्लड फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो गया और इजेक्शन फ्रैक्शन इनकी 33% हो गई, जो कि पहले 16% थी। मैंने इनको कुछ और दवाइयाँ सजेस्ट की और इनको 4 महीने के बाद आने के लिए बोला। इन 4 महीनों में इन्होंने मुझे बीच बीच में फ़ोन करके बोला कि हमें काफ़ी आराम है। तो मैंने इनको कहा तू कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। ये 4 महीने बाद आज मेरे पास आई हैं 26 मार्च 2022 में। मैंने इनका दोबारा एमपीआई स्कैन किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इनके एमपीआई स्कैन की रिपोर्ट से पता लगा कि एलएडी और आरसीए टेरिटरी में ब्लड फ्लो नियरली नॉर्मल हो गया है और इजेक्शन फ्रैक्शन भी 61% हो गया है।
इट वॉज अ मिरेकुलस रिस्पॉन्स। शुरू में 16% था, अब 61% हो गया। ऐसे पेशेंट्स में रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा रिपोर्ट देखकर मैंने पेशेंट को ये जब बताया तो पेशेंट को भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको अब कैसा लग रहा है। पेशेंट ने कहा मुझे काफ़ी आराम है, पहले मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, अब मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। पहले मुझे छाती में दर्द हो जाता था चलने से, और रात को सोती दफ़ा भी काफ़ी बार मुझे दर्द होता था, 2-2 घंटे 4-4 घंटे, और मुझे आराम नहीं आता था। अब मुझे एक बार भी दर्द नहीं होता रात को, सारे काम मैं आसानी से कर लेती हूँ। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑफिस में, और ऑफिस में भी सारे काम ये आसानी से कर लेती हैं। अब ये नियरली 90% अब ये ठीक हो चुकी हैं। पेशेंट अपने शब्दों में बताना चाहेंगे, आप कैसा महसूस करते हैं आप? पहले से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और बताएं, आपको पहले क्या तकलीफ थी? पहले जब हम आए थे बहुत पैरों में स्वेलिंग थी। पैरों में स्वेलिंग थी? हाँ जी। और उसके बाद सांस भी बहुत फूलते थे, 1 साल से सांस भी बहुत फूल रही थी। हाँ। कितनी दूर चलने के बाद सांस फूलता था आपको? बस 8-8 कदम चले तो सांस फूलने लगती थी। और क्या होता था? चलने से छाती में दर्द भी होता था? और रात को भी दर्द होता था? रात को दर्द होता था। तो क्या करती थी अब रात के दर्द के लिए? अपने आप ठीक हो जाता था? और अब कैसा लग रहा है आपको? अब रात को आराम से सो जाते हैं। अब दर्द होता है आपको? अब पहले बहुत कम होता है। बहुत कम हो रहा है। अब चल लेती हैं आराम से? आप चल लेते हैं। और क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब पहले बार हम आए थे तो तब 16% था। वेरी गुड। दूसरी बार 22 हुआ। वेरी गुड। और तीसरी बार आए तो 33% हुआ। और फिर आया, इसके बाद अब की बार आए तो 61% हुआ। वेरी गुड। पेशेंट कह रहे हैं पहले 16% पावर थी, पेशेंट को याद हो गई पावर। पहले 16%, फिर 22%, फिर 33% और फिर 61%। पेशेंट को पूरा केस याद हो गया, अपना सारी रिपोर्ट याद हो गई। तो आप और मरीजों को क्या बताना चाहेंगे? बताना है कि मेडिकल वो दवाइयों से जल्दी आराम आता है। वेरी गुड। और उनको कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन वर्सेस मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट उनको ऑप्ट करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा होता है आपके हिसाब से? क्यों, हमें भी फायदा हुआ था, सबको भी फायदा होगा। तो आप और लोगों को बताएंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत फायदा है? बहुत फायदा होता है। हार्ट की पावर यदि कम है तो वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। और छाती में दर्द जो बार बार होता था, हाँ जी, वो पहले से कम हो गया, काफी कम हो गया है आपको। हाँ जी। तो छाती में दर्द और सांस फूलना सब ठीक हो गया आपका। अब सारे काम काफी आराम हो गया, पहले से काम भी अच्छे से करने लगे। काम भी आप ऑफिस के सारे काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ब्लॉकेज होने के बावजूद और हार्ट की पावर कम होने के बावजूद भी मेडिकल ट्रीटमेंट से इलाज संभव है। यदि हार्ट की पावर कम हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, सर्जिकल ट्रीटमेंट रिस्की है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है यदि हार्ट की पावर 20% से कम हो गई है। तो ऐसे केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट ही संभव है, सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ ही दिनों में सांस फूलना ठीक हो जाता है मरीजों का, छाती में दर्द ठीक हो जाता है, और यदि हार्ट की पावर काफ़ी कम हो गई है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, दिनों में आना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स में हफ्तों में आता है, लेकिन काफ़ी मरीजों में दिनों में ही आ जाता है। और मोर देन 50% पेशेंट्स में तो काफ़ी आराम आता है। तो बताना चाहूँगा कि ब्लॉकेज है और हार्ट की पावर नॉर्मल है तब तो मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी इजी है। और यदि ब्लॉकेज के साथ हार्ट की पावर कम है तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट से इलाज संभव है। दवाइयाँ थोड़ी 2-3 ज़्यादा लेनी पड़ती हैं,
लेकिन आराम जल्दी आ जाता है। तो आज का ये संदेश है कि यदि नसों में ब्लॉकेज है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है और हार्ट की पावर कम है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है। सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी करने से मामला रिस्की हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। थैंक यू।